Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will learn about require and import. So what is require and what is import? So require and import both are mechanism uh, through which we include external modules in our files. So in previous video, we already discussed about require, and require is built-in function which is used for include external modules. And but what is import? Why we use import? So like using require, we cannot selectively load only the piece we need. Like आपने math.js में ये बहुत सारे कोड लिखे हैं, लाइन ऑफ कोड लिखे हैं, बहुत सारे फंक्शन क्रिएट किए हैं, ठीक है, बहुत सारी आपके कोड में प्रॉपर्टी है, तो ये पूरा का पूरा पैकेज है। तो उसको आप रिक्वायर करते थे रिक्वायर स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है। लेकिन क्या है कि रिक्वायर जो है वो सेलेक्टिवली जो अगर हमें कोई पीस ऑफ कोड चाहिए, हमें सिर्फ केवल सम फंक्शन ही चाहिए, कोई स्पेसिफिक फंक्शन चाहिए, तो वो हम रिक्वायर की हेल्प से हम सेलेक्ट नहीं कर सकते थे। इसलिए हम import का यूज करते हैं ताकि we can selectively load only the piece we need। लाइक हमको जो कोड चाहिए उसको हम import कर ले, बाकी जितना भी पैकेज में बहुत सारे कोड होते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड होते हैं, तो उसमें से हमें कोई स्पेसिफिक फंक्शन चाहिए, स्पेसिफिक पीस चाहिए उस कोड का, तो हम सेलेक्टिवली लोड कर सकते हैं यूजिंग import। बट रिक्वायर के केस में पूरा का पूरा हम पैकेज रिक्वायर कर रहे होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस होता है। दूसरा डिफरेंस यहाँ पर मैंने नोट्स में लिखा है कि रिक्वायर इज यूज इन कॉमन जेएस एंड द डिफॉल्ट मॉड्यूल सिस्टम इन नोड जेएस बिफोर ES6 is like the default module system in Node.js before ES6. ES6 is ECMAScript version 6. So like default module ही इसको बोलेंगे कि हम require का यूज करते थे मॉड्यूल को import करने के लिए, ठीक है, सॉरी मॉड्यूल्स को यूज करने के लिए। अब है हमारा import। तो जब ES मॉड्यूल यानी कि ES6 वर्जन आया जावास्क्रिप्ट का, तो उसमें हमारे import एक तरीके से import इंट्रोड्यूस हुआ और यूज होने लगा ES मॉड्यूल में। तो इसको इनेबल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, package.json में जाना है और वहां पर टाइप इक्वल्स टू मॉड्यूल लिख देना है, तब आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप टाइप जो है मॉड्यूल नहीं लिखोगे तो आप इंपोर्ट स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका जो टाइप है वो डिफॉल्ट मॉड्यूल ले रहा है। या अभी मैं उसको करके आगे दिखाऊंगी कि अगर आप टाइप मॉड्यूल नहीं लिखते हो और इंपोर्ट का यूज कर रहे हो तो क्या क्या एरर या क्या इश्यू आता है वो देखेंगे। फिर है कि कॉमन जेएस मॉड्यूल आर सिंक्रोनस। इट मीन्स मीनिंग दे आर लोडेड एंड एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली। लाइक हमने क्या किया कि रिक्वायर से अपने पैकेज को अपने दूसरे फाइल में लोड किया, और जब तक वो लोड हो रहा है तब तक थोड़ा हम वेट करेंगे, और वो लोड जैसे ही होगा फिर हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे और बाकी जो लाइंस ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। बट ES मॉड्यूल्स एसिंक्रोनस होता है। मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम अगर अपना इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, किसी पैकेज को इंपोर्ट किया है, किसी फंक्शन को इंपोर्ट किया है किसी पैकेज से, तो वो डायनेमिकली लोड होता रहेगा और हम अपना बाकी भी काम जो है वो करते रहेंगे। तो वो एसिंक्रोनस होता है नेचर में ES मॉड्यूल्स। तो हम बाकी जो काम होता है वो रुकता नहीं है, बाकी जो लाइन ऑफ कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता रहता है, जिससे कि हमारा परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होता है। रिक्वायर कैन बी यूज एनी वेयर इन द कोड। लाइक आप कहीं पर भी यूज कर लो। लाइक कोई ऑपरेशन आपने API से डेटा फेच किया, उसके बाद आप कोई पैकेज रिक्वायर करो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप इम्पोर्ट यूज करते हो तो वो आपको टॉप लेवल ऑफ अ मॉड्यूल, लाइक आपने script.js में किसी दूसरे एक्सटर्नल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, तो आपको टॉप लेवल ऑफ अ मॉड्यूल यानी कि यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। रिक्वायर लोड्स मॉड्यूल डायनामिकली, ठीक है,
and while import statement are statically analyzed at compile time. एंड कभी भी आपको कोई भी आप एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो तो या तो आप रिक्वायर यूज करो या तो आप इंपोर्ट यूज करो सेम फाइल में। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इशू हो सकता है, कंपेटिबिलिटी इशू हो सकता है अनलेस हैंडल प्रॉपरली। अगर आप प्रॉपरली हैंडल कर लेते हो तो फिर ठीक है, अदरवाइज अवॉइड करो कि आप रिक्वायर भी यूज़ कर रहे हो एक फाइल में और इम्पोर्ट स्टेटमेंट भी यूज़ कर रहे हो, क्योंकि एक कॉमन जेएस है, कॉमन जेएस मॉड्यूल है और एक ईएस मॉड्यूल है, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है और दोनों एक सिंक्रोनस वे में वर्क करता है, एक एसिंक्रोनस वे में वर्क करता है। And if you are working with older Node.js version, then you go with require. It is safer choice. And whereas if you build any modern application, so you can go with import for better compatibility with front-end JavaScript. तो ये तो रहा हमारा कि require और require versus import के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने require से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो पढ़ ली है। और ये हमारा Node.js का Node.js का 8वां ये वीडियो है जिसमें हम रिक्वायर वर्सेस इंपोर्ट के बारे में सीख रहे हैं। तो अब हम इंपोर्ट को कैसे यूज करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपने math.js में दो फंक्शंस को एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। तो या तो आप इस तरीके से कर सकते हो या आप एक कॉमन एक ऑब्जेक्ट बना लो obj और इसमें लिख दो आप सम मल्टीप्लिकेशन एंड बस इतना ही रहने दो और यहाँ पर आप डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है। आपने इस ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट कर दिया। अब script.js में हम क्या करेंगे कि सिर्फ सम वाले फंक्शन को इंपोर्ट करेंगे, सम को इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम math.js। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी आप आपको इंपोर्ट यूज करना है तो आपको package.jsons में टाइप मॉड्यूल करना पड़ेगा, बट यहाँ पर टाइप मॉड्यूल मैंने नहीं किया है। तो डिफॉल्ट जो है बिहेवियर वो क्या है, कॉमन जेएस, यानी कि डिफॉल्ट मॉड्यूल जो है हमारा सिस्टम में Node.js के बिफोर ES6 वो ये है। तो अब हम रिक्वायर तो यूज नहीं कर रहे हैं बट हम एक बार इंपोर्ट यूज कर रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या एरर आता है या क्या मैसेज आता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे सम लिखेंगे और 5 × 6 करेंगे, तो कुछ तो इशू आएगा, देखते हैं। हम डिबग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि डिड यू मीन टू इम्पोर्ट दिस math.js कैन नॉट फाइंड एंड ओके ओके। तो यहाँ पर आपको एक एक डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी, मतलब एक ही वैल्यू हम चाह रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट करें। तो उस केस में हम यूज करते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इज इक्वल्स टू, सॉरी इज इक्वल्स टू नहीं, यहाँ पर obj। यानी कि ये जो हमारा एरर था इसको डिबग करके हमने ये चेक किया कि जो math.js है वो m नाम का कोई भी मॉड्यूल एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर obj ये एक्सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हम कर देंगे obj। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं obj। और दूसरी चीज है कि obj एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हमारा सम एक मेथड है, तो हम लिख देंगे obj.sum। अब एक बार रन करके देखते हैं तो ये सही तरीके से चल रहा है, यानी कि हमने किसी एक्सटर्नल मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करना है वो देख लिया। एक तो ये तरीका है एक्सपोर्ट करने का, और दूसरा तरीका ये है कि इसको हम ऐसे करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर एक एक फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट, और फिर दूसरा फंक्शन है इसको एक्सपोर्ट कर दो। अब आप या
अगर आपको सम यूज करना है तो सम लिख लो, इंपोर्ट कर लो। तो यहाँ पर हमें सम या मल्टीप्लिकेशन वाला फंक्शन सेलेक्ट करना है। तो इंपोर्ट से हम सेलेक्ट कर सकते हैं लाइक सम फ्रॉम math.js, और यहाँ पर हम करेंगे console.log sum 510। ठीक है, ये सम एक फंक्शन है तो इसको हम ऑब्जेक्ट में पास करेंगे, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट से एक डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट मिलता है। तो ये हमारा चल गया। अब अगर हम दोनों फंक्शन यूज करना चाहते हैं कोड में अपने, तो मल्टीप्लिकेशन को भी कॉल कर देंगे और यहाँ पे हम यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन, फिर हम अपने फाइल को रन करेंगे। तो इस तरीके से हमने किसी दूसरे फाइल में रखी हुई जो भी कोड है उसका लाइक सेलेक्टिवली अगर आपको यूज करना है कोड तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको कई सारे फंक्शन यूज करने हैं दूसरे मॉड्यूल के तो आप वो भी कर सकते हो। तो ऐसे ही जब भी हम एक npm का पैकेज है उसको इंस्टॉल करते हैं तो उस पैकेज में मल्टीपल कोड्स होंगे, और उसमें से एक आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, एक सिंगल फंक्शन यूज कर सकते हो। तो उसको आप रैंडम लाइक एक हमारा npm पैकेज है वो करके देखते हैं, रैंडम वर्ड्स। तो ये हमें रैंडम वर्ड्स जनरेट करके देगा। तो जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ डिपेंडेंसी में आ गया रैंडम वर्ड्स। अब हम यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। जनरेट इसका एक फंक्शन है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ हम जनरेट को इंपोर्ट करें रैंडम वर्ड से, और यहाँ पर हम console.log लिखेंगे द रैंडम वर्ड्स एज, और कॉल कर देंगे अपने जनरेट को और अपनी फाइल को रन करेंगे। सॉरी, ये दोबारा इंस्टॉल हो गया। अपनी फाइल को रन करेंगे तो रैंडम वर्ड इज अक्रॉस, दोबारा अपनी फाइल को रन करेंगे तो हमारा रैंडम वर्ड सेव्ड आया। दोबारा रन किया तो हमें एक रैंडम वर्ड मिल रहा है इस जनरेट फंक्शन से, और ये पूरा का पूरा npm पैकेज है रैंडम वर्ड्स। तो इसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन हमने क्या किया है, सेलेक्ट किया है एक स्पेसिफिक फंक्शन को। तो इंपोर्ट के थ्रू आप एक लाइक सेलेक्टिवली लोड कर सकते हैं only piece of code, only one function according to your need, but require के केस में ऐसा नहीं होता है। तो require एक ओल्डर तरीका है मॉड्यूल को इंपोर्ट लाइक मॉड्यूल को यूज करने का, एक्सटर्नल मॉड्यूल को। और जो इंपोर्ट है वो एक मॉडर्न एप्लीकेशन को जब हम बिल्ड करते हैं तो हम इंपोर्ट यूज करते हैं, और ES6 वर्जन जावास्क्रिप्ट का जो ES6 वर्जन है उसमें इंपोर्ट इंट्रोड्यूस हुआ। ओके।